मिलत टाइम्स की न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। 10 बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला की एक अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यह भी फैसला लिया गया कि बोर्ड के जरिए सीनियर वकीलों और जूनियर वकीलों की एक टीम के जरिए से शरिया अवेयरनेस वेब सीरीज शुरू की जानी चाहिए। इस काम की जिम्मेदारी डॉक्टर अस्मा जहरा को दी गई। बैठक में सदस्यों ने उर्दू और अंग्रेजी में एक कानूनी दस्तावेज पत्रिका निकालने का भी फैसला लिया है। दिल्ली दंगों को 1 साल का वक्त पूरा होने वाला है। ऐसे मौके पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीते साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर, चांदबाग, करावल नगर और जाफराबाद समेत कुछ और इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। बहुत सारे लोगों के घर और दुकान जलकर राख हो गए थे। सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए एक प्रोग्राम में कपिल मिश्रा ने कहा, पिछले साल 23 फरवरी को जो कुछ किया, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी करूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त से समंदर में फंसी रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की एक कश्ती को बचा लेने की अपील की है। उसमें सवार बहुत से लोग बीमार हैं, जबकि बहुत से दम तोड़ चुके हैं। मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने 22 फरवरी को कहा कि रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की कश्ती में सवार बहुत से अफराद पानी और खाने की न होने की वजह से बीमार पड़ चुके हैं और बहुत सारे अफराद मर भी गए। ये खस्ता हाल कश्ती बहरे अंडमान में मुश्किलात में फंस गई है। बिहार बजट इजलास के दूसरे रोज़ एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों और धान की खरीदारी को लेकर बिहार असम्बली के अंदर आवाज़ें उठ रही थीं, तो वहीं दूसरी जानिब AIMIM के विधायक सीमांचल को नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए पूर्णिया को बिहार की दूसरी राजधानी बनाने का मुतालबा भी कर रहे थे। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर भी मौजूद थे। MIM के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है। सैलाब और कटाव से सबसे ज़्यादा सीमांचल के अवाम मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल के लिए पूर्णिया को दूसरी राजधानी बनाई जाए। सीमांचल की तरक्की के लिए उन्होंने पूर्णिया में एयरपोर्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच के क़याम का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इसके बगैर हुकूमत का इंसाफ के साथ तरक्की का ख्वाब देखना कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे को 1 साल पूरे होने जा रहे। 1 साल पूरे हो जाने के बाद भी बहुत से फसाद मुतासिरीन आज तक माकूल मुआवजे से महरूम हैं। शिव विहार के रहने वाले मोहम्मद वकील, जिन्होंने दिल्ली फसाद के दौरान न सिर्फ अपनी दोनों आंखें गंवाई, बल्कि फसादियों ने उनके घर को भी आग लगा दिया। मोहम्मद वकील को दिल्ली सरकार के ज़रिए 1 लाख मुआवजा दिया गया, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जो भी मुतासिर हुआ है फसाद में उसको 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा उनका घर भी फसादियों ने जला दिया था। दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि जिसका भी घर जला है उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मोहम्मद वकील को सिर्फ 80,000 रुपये हुकूमत की तरफ से मिला है। राजस्थान के अजमेर में आलमी शोहरत याफ्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा मईनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां सालाना उर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स के इलाके में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर सख्त इंतजाम किए गए थे। दरगाह से वाबस्ता दोनों अंजुमनों, अंजुमन सैयद यादगान और अंजुमन शेख यादगान ने उर्स के सही तरीके से इख्तिताम हो जाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया। उर्स के इख्तिताम पजीर होने के साथ ही ज़ायरीन को अजमेर शरीफ से तेज़ी से वापस लौटने को भी कहा गया है। म्यांमार में सेना के जरिए तख्ता पलट के बाद सेना का विरोध कर रहे 3 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार 1 फरवरी को देश में सत्ता पर कब्जा करके लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने वाले सैन्य नेतृत्व ने सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ चल रहे विरोध को समाप्त करने की चेतावनी दी थी और कहा गया था कि अगर कोई भी सेना के खिलाफ जुलूस निकालता है तो बल का इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन सैकी ने एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर पाबंदियों को नहीं हटाएगा। जेन सैकी ने कहा कि परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने और यूरेनियम की मात्रा बढ़ाने पर ईरान के नेता आयतुल्ला के बयान से ना तो खतरा होगा और ना ही अमेरिका अपनी नीति में बदलाव करेगा। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में ज़्यादातर सीटों के नतीजे साफ हो चुके हैं। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां जीत का परचम लहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी अच्छा खासा असर रहा। आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया।
आम आदमी पार्टी ने सूरत के जरिए गुजरात में प्रवेश किया। आपके उम्मीदवारों ने सूरत की 8 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सबकी नज़र थी। अभी तक AIMIM के 4 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।